कहाँ जा रहे हो? टोली के टोली? अरे घूमने जा रहे हैं यार, हम सब काम निपटा के जा रहे हैं। हो गया काम? अच्छे से हुआ? अच्छे से, बहुत सफल हुआ। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी जो वीडियो बनाने में हमारी सहायता की। जी जी वेलकम। सो गाइस हम जा रहे हैं पूरे पार्टी लोग, और ये कार्यक्रम का वीडियो था, ना कि व्लॉग वीडियो था। हाँ, तो वीडियो में आपको कैसा लगा, कैसे क्या प्रोग्राम रहा और कैसे क्या संजू की सोच थी, वो बताइए कमेंट में। वैसे तो गांव वाले देखेंगे। वैसे तुम भी सपोर्ट कर देना, लाइक सब्सक्राइब। अरे तुम जोड़े वाला आखा मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए यार, तुम जरा सब्सक्राइब कर देते हाँ यार, काफी तारों में सपोर्ट रही है। अभी ऐसा कभी कभी, अबे तो वीडियो में हर फ्रेम में क्यों आ जाते हैं? अरे और जैसा ऐसा चेहरा ले रहा था तेरे को मारूंगा मैं नहीं, कटा देना मेरे को नहीं। चिमड़ा बोले कि ये कहाँ गया और सभी अतिथियों का सहयोग रहेगा। हमारा गांव जो कि काफी पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो संजू के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं बड़े अधिकारी बन सकते। ये सोच है हमारे संजू की ऐसी कि हमारे बच्चों को भी मैं तहसीलदार, कलेक्टर जैसे बड़े बड़े पदों पे भेज सकता हूँ। उसके सोच में हमारे गांव के सभी साथी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सहयोग है, जो और बाकी आप लोग पधारे, आपका भी सहयोग हम मानते हैं कि आप भी सहयोग करो, बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे पाए और इन्हें आगे ले जाए। एक दिन जोड़ई गांव का नाम बहुत दूर तक जाए, लोग याद करें कि जोड़ई के बच्चे भी एसडीएम कलेक्टर बन सकते हैं। इसी सोच के साथ आज का हम कुर्सी लाके हमको दे दे मम्मी को। हाँ ये शिक्षा का पहलू के पहला दिन की शुरुआत है शीतल कोचिंग। आप सभी यहाँ पधारे कार्यक्रम में सभी लोगों का स्वागत है। गोपाल सरपंच, बारका भाई वास्कले, राहुल सोलंकी, जाम सिंह दादा, सबका स्वागत है। सुपड़िया भाई, काशीराम भाई, रेसिंग भाई, सुवालाल भाई, शिवा भाई, मंक्या भाई, प्रभु भाई, मुन्ना, सुरपाल भाई, छगन भाई, रमेश भाई, एक्का, बहादुर बाबा, भारत्या भाई, अंग्रेजा भाई, गंगाराम भाई, बबलू जायसवाल, नवीन भाई, चीमा, शंकर भाई, कैलाश, सुपारिया भाई, बोंदरिया, मीचा भाई, रुआन दादा, चपलिया दादा, शोभाराम भाई, लिमजा भाई, मास्टर दादा, देवी सिंह, सचिन कुमार भाई, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। चपलिया दादा भी इधर आ जाए। संजू वो कुर्सी आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज से सभी बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको टीवी के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। आप जो नई दूसरे स्कूलों में जाएंगे, 8वीं और 5वीं पास करके बच्चे, उनके लिए नवोदय, मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, इसकी तैयारी करवाई जाएगी, है ना? करोगे कि नहीं?
चलो ठीक। बादल दादा, वांद्रा दादा, काशीराम भाई आ जाओ इधर टेबल आ जाओ। हो जाएगा रे, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। प्रश्न रहेंगे, अच्छे से पढ़ के आंसर देना है ना। गांव के बारे में भी प्रश्न पूछे हैं, सभी प्रश्न पढ़ के करना है। प्राथमिक वालों का अलग है, मिडिल वालों का अलग है, तो प्राथमिक वाले अलग बैठ जाओ और मिडिल वाले अलग अलग लाइन बना लो। पहली से 5वीं तक उनके लाइन पहले से 5वीं वाले अलग लाइन बना लो और मिडिल वाले अलग लाइन बना लो। इस साइड प्राथमिक वाले आ जाओ, ये वाले पे। एक लाइन पीछे पीछे सरपंच जाओ। चलो बैठ जाओ। एक मिडिल का एक प्राथमिक का, खड़े हो जाओ एक के पीछे एक। सभी सामने आ जाओ, जो भी पीछे है दूर खड़े हो आ जाओ इधर सामने। आपको बताते हुए ये खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में काउंट करो नए अध्याय की शुरुआत की जा रही है संजू पटेल के द्वारा, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ा के एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने का सपना देखा है संजू ने, हम उसका सहयोग कर रहे हैं बस। बाकी पूरा जो भी क्रेडिट है, जो भी काम कर रहा है संजू कर रहा है, खुद की मेहनत से कर रहा है। तो मेरी ये इच्छा है कि गांव वाले भी इस बच्चे का सहयोग करें, साथ दें कि अपने बच्चों को इसके तक पहुंचाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव पढ़ने के मामले में थोड़ा आगे जाए, ताकि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ के समझदारी आएगा तो हमारा गांव समाज अपने आप सुधर जाएगा। बस यही उद्देश्य है इस बच्चे का कि मेरे गांव के लड़के, मेरे गांव के आदमी जब कभी अस्पताल जाते हैं, किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो बोल नहीं पाते,
आपने इनके मम्मी पापा नहीं बोल पाते, कुछ भी काम हो हम अटक जाते हैं हर काम में। तो अगर हमारे घर से कोई बच्चे पढ़ के आगे तक चले जाए तो हर योजना कहीं भी जाए तो उसका फायदा उठाए, या मतलब अपना जीवन अच्छा व्यवस्थित कर पाए। कहीं भी काम करने जाए तो किसी से डरे नहीं, समझदारी से काम करे, नहीं तो बहुत से लोग काम करवा के हमें भगा देते हैं। तो इतना हम पढ़ लिख के इतना ही बनना चाहते हैं कि किसी से डरे नहीं, व्यवस्थित हमारा जीवन संचालित कर पाए। नहीं हम देखते हैं कि हमारे गांव के लोग कभी 4 महीने गुजरात चले जाते हैं, 4 महीने चले जाते में उनके बच्चे भी नहीं व्यवस्थित रह पाते। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सब बच्चे पढ़े और एक जगह अच्छे व्यवस्थित काम करें, आगे बढ़े, तो पूरा गांव एक दिन सुधर जाएगा। ये एक दिन या एक साल में होने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे कम से कम 2 से 5 साल लगेगा। इसमें सभी ग्रामवासियों का और हम सभी युवा, ये बच्चे जो गांव के पढ़ रहे हैं, इनका तो सहयोग रहेगा। आप बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग होना जरूरी है। हम यही प्रार्थना करते, यही उद्देश्य है संजू का आप लोगों को बुलाने के लिए कि आप लोग सहयोग करें। बस सिर्फ हमारे साथ चले, कि कोई मना करे कि नहीं ये गलत है उसको बोलने नहीं दे हमारे खिलाफ। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट मतलब निवेदन है कि आप लोग हमारा सहयोग करें। बाकी हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे। आप लोग भी हमारा साथ दें। इस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है यहाँ पे, और आप आए, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे भी काम करते हैं अपन तो धीरे धीरे बड़ा होगा। एक दिन में अपन सोचते कि एक दिन में कुछ भी हो जाए तो ये माहौल है कि 1 साल नहीं 5 से 10 साल भी आगे बढ़ने में लगेगा। लेकिन हमको पीछे हटना, संजू ने प्रण लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे को चाहे जितने लोग पीछे खींचे मैं नहीं हटूंगा। इसकी सोच के लिए ये सब लड़के खड़े हैं। ये गांव के आज मैंने पहली बार सुना है कि एक लड़का ऐसा भी है हमारे गांव में, नाजू, जिसने पीएससी में टॉप किया है। तालियां बजाओ नाजू के नाम से। हमारे लिए सबसे बड़े इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग पढ़ाने वाले सर खान सर ने इनको फोन किया था। आप लोग पढ़ने वाले जानते हैं कि खान सर कौन होगा। खान सर इतने बड़े सर है जिससे बात करने के लिए लोगों को 8-8 दिन तक नंबर लगता है। उस सर ने नाजू से फोन पे बात की कि आपने पीछा करी। तो ऐसा लगता है कि आज हमारा गांव भी बहुत आगे जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। नाजू भी हमारे गांव से ही निकल के गया है। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। नाजू के पापा ने नाजू को पढ़ाया, सहयोग करा, तो हम भी चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे आगे जाए और अच्छे पढ़े, अच्छा काम धंधा करे। यही उद्देश्य, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। संजू का साथ दे रहे हैं हम, तो संजू की सोच के पीछे आप सभी को सहयोग करना है बस। का स्वागत करेंगे नाजू सेनानी, फूलमाला से तालियां बजाना। हम बोलेंगे जो तालियां बजाओ बार जोर से। इसके पश्चात जाम सिंह दादा का स्वागत करेंगे, परम सिंह उपला वाले। परम सामने दादा का स्वागत करेंगे, विजय जलबोन से आए हैं। राहुल सोलंकी पटवारी का स्वागत करेंगे, राजेश और सुनील वात्सले। दोनों जाना।
संतोष वो देवी सिंह नियाली से जो आए हैं। देवी सिंह तो बच्चा काशीराम भाई का स्वागत करेंगे। जयपाल सगाई मौड़ी से आए हैं। चलिए स्वागत की इस बेला को यही समाप्त करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को पेपर मिल गया। आप अपना नाम लिखा है, नाम, पापा का नाम देखो सबसे पहले लिखा है। छोटे बच्चों के लिए ये देखो नाम लिखा है, यहाँ अपना नाम लिखना है, दिख रहा है। दूसरी लाइन में ये है ना रिक्शेस्थान या पापा का नाम, मिडिल वाले तो लिख लेंगे ना। उसके बाद प्रश्न पढ़ना और करना, आपको इनाम। चलेगा, कैमरा मैन अपन है भाई साहब, टेंशन मत। बच्चे अपना पेपर करते रहेंगे और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पधारे अतिथिगण हमारे इस संस्था को आशीर्वाद समारोह आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोले। सरपंच साहब बोलो। ये नाजू का पप्पा है ये। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम है। किसी का देखना है, टिक लगाना है। पहले अपन देते आ रहे हैं, 4 साल से संजू करवा रहा है हमेशा स्कूल में परीक्षा इसके जन्मदिन पे, और उसी से प्रेरणा लेके आज इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने जा रहा है। शीतल कोचिंग की शुरुआत संजू के द्वारा की जा रही गांव में। ये ऐतिहासिक क्षण है, मतलब कि आज तक बहुत सारे लोग नौकरी लगे, सब कुछ किया, पर ये सोच नहीं गई। संजू के साथ अब हमारी भी सोच है कि हम भी सहयोग करते रहे संजू का बार बार। इधर उधर बातें मत करो, करो फटाफट। एक दूसरे का टिक लगा, वो टिक दे दे जो नाम निकाला तुझे, किसी का देख के मत, अपने सर पे टिक लगा। एक जन निकले तो दूसरे को दे दे। एक दूसरे का देखना मत, नहीं तो मारूंगा मैं। चले, हमारे नियाली के सरपंच साहब कुछ बोलेंगे हमारी संस्था के बारे में। बजा दो। मैं सबसे पहले बच्चों को लेकर नहीं, मैं माता पिता को बोलूँगा कि अपने बच्चों को अपना माणसे काय करे, स्कूल मोकली दे, पता जात रही थी खत्म काम बाजार दे। बच्चों को ध्यान देना है कि कोई माता पिता भी बोले तो भी अपन को खेत में काम करने नहीं जाना है, क्योंकि अपना लक्ष्य तुम्हारी खेती यही है, पढ़ाई है ना। मम्मी पापा कितना भी बोले कि अपन को खेत में काम करने लिए, बकरी चराने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोल देना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई करना है।
और विशेष कर माता पिता भी ध्यान दें कि अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दिलाए, है ना। काम नहीं दिखाए ज़्यादा, उनकी यही खेती है आज, है ना। ये बच्चे जब तक ये अपन जैसे खेत में बोते हैं 5-6 महीने पकता है अपन बड़वानी जिला अपने ग्रामीण क्षेत्र पढ़ाई में बहुत पीछे है। अभी अपने ज्यादा उदाहरण नहीं, चिकलिया में देख लो, चिकलिया में एक एक घर में नौकरी वाला मिल जाएगा। अपने यहाँ मिलते क्या, बहुत कम मिलते। ज्यादा उदाहरण अपन ज्यादा भी नहीं जाते, तुम्हारे जोड़ाई में देख लो भिलालापुरिया में, है ना। भिलाला फलिया में ज्यादा समझदार है, पढ़े मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे बीच में तो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं बेसिक ओके। व्हाट्स योर नेम? My name is Raviraj Rawat. In which class do you study? I study in 6th class. Where do you live? I live in Nihali. What's your father's name? My father's name is Rajaram Rawat. What's your mother's name? My mother's name is Pita Rawat. Do you like जोड़ाई? Yes. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। What's your name? My name is Aro Solanki. In which class do you study? I study in class near KD Road. Where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Pansemal. What's your father's name और mother's name? My father's name is Rahul Solanki. My mother's name is Varsa Rani Solanki. What's your favorite fruit? Apple. Wow, what a lovely answer. Okay, thank you so much. इसी तरह से सभी विद्यार्थी को बताया जाएगा। आप भी इसी तरह मतलब बातें करना सीख जाओगे। तो सभी बच्चे इसी तरह से सीखना चाहोगे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत की जाए। अगर कोई विद्यार्थी भी बोलना चाहेंगे वो यहाँ पे स्टेज पे आ सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हमारे बीच में दो विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से मैं जो पहले दो विद्यार्थी से पूछा हूँ उसी तरह से वो भी पूछूंगा। What My name English do you study? is Classic. What your father name? My father's name is Devsing Dudwe. Where do you live? I am Jopal. Okay. Who is your favorite teacher? My favorite teacher, Prakash Damya. Okay. And do you like Jopali? Yes. Okay, thank you so much. What's your name? My Sasish Dudwe. In which class do you study? I study in 6th class. What's your father's and mother's name? My father's name is Devsing Dudwe. My mother's name is Shantabai Dudwe. Okay. So, what's your school name? My school name is Royal Army Public School, Balka Sangha. Okay. Okay. हमारे बीच में दो विद्यार्थी उपस्थित हुए, बड़ी सुंदर दिए हैं।
मैं हिंदी में आंसर क्वेश्चन करूंगा, आपको हिंदी में ही आंसर देना है, क्योंकि है ना सबके सामने उपस्थित होते हैं और बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आत्मविश्वास, वो बढ़ता है। क्योंकि तुम्हारे जैसे ही हम भी बहुत डरे थे, क्या हम भी बहुत डरपोक थे, लेकिन आज हमारा जो फियर सब गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बार बार ऐसे ही डाइस पे आया करते हैं। तो ये मतलब अपने गांव को और अपने देश को मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को सहयोग किया थे, जैसे कि 8-10 लाख का सहयोग, 8-10 हज़ार का सहयोग कर दिए थे। और बाकी ये मैं इस तरह से लाया हूँ ये सभी चीज़ें, और ये सभी चीज़ों को मैं इस तरह से दूंगा। और उसमें मेरे दोस्तों और सभी जो शिक्षा का जो महत्व जानते हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन पैसे दिए हैं, और जैसे और कोई घर ला के दिए हैं, इतना सहयोग करे हैं। और बच्चे आना चाहिए, यहाँ 2 घंटे की कोचिंग रहेगी। मैं बड़वानी से आऊँगा या यहीं से मतलब वहाँ से भी देखूँगा, और यहाँ कैमरे लगाऊँगा मैं यहाँ घर में, और वहाँ से भी देखूँगा, और वहाँ से भी आऊँगा पढ़ाने के लिए, और दूसरे भी आएंगे पढ़ाने के लिए। बस ये उद्देश्य है कि शिक्षा को मुझको बढ़ाना है, अपने गांव को दूसरे गांवों से बेहतर करना है। बस यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। स्कूल वालों को फर्स्ट और सेकंड देंगे, और प्राथमिक स्कूल वालों को फर्स्ट और सेकंड देंगे, है ना। दोनों इनाम बटेंगे, एक प्राथमिक 1ली से 5वीं वालों को फर्स्ट और सेकंड, और 6ठी से 8वीं वालों को फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इतने बच्चों में से सबकी कॉपियां चेक हो गई। अब प्राथमिक स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको फर्स्ट इनाम, और चलो सभी जो दूर खड़े व्यक्ति लोग इधर आ जाए। अब बच्चों को हम इनाम बांट रहे हैं, तो आप लोग भी पास में आ जाओगे तो अच्छा लगेगा हमको भी और बच्चों को भी। सबसे चलिए, सबसे पहले मैं प्राथमिक के बच्चों का नाम लूंगा, जो 1ली से 5वीं वाले बच्चे हैं। हाँ, जो उधर बैठे हो आ जाए। फिर तो 5 मिनट का काम है, फिर चले जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को केले भी बांटे जाएंगे। बुलाएंगे। पहले नंबर पे है विजय मेहता, तालियां जोरदार बजाएंगे विजय के नाम से। इसमें 20 में से 17 नंबर लाया ये बच्चा। इनको बैग वितरण किया जाएगा सुपड़िया भाई की ओर से, इनाम बांटेंगे। सुपड़िया भाई आ जाए और विजय मेहता आ जाए। कहाँ है विजय? आजा विजय। सुपड़िया भाई ये बच्चे 20 में से 17 नंबर लाया है। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? 8वीं 7वीं का बच्चा है। चलो ठीक है, धन्यवाद सुप्रिया भाई। आप दूसरे नंबर पे
सेम सेम मतलब एक जैसे नंबर लाए। 3 बच्चियां मिडिल की है, मीनाक्षी मेहता, सकीना कमलेश, अंकित मेहता। तीनों आ जाओ। मीनाक्षी मेहता, अंकित मेहता और सकीना कमलेश आ जाओ। तालियां। ये तीनों बच्चे 20 में से 15-15 नंबर लाए हैं। हाँ, इनको इनाम दिनेश मेहता। दिनेश भाई किधर है? आ जाए इनाम बांटने के लिए। आपका नाम भूल गए थे ना, ले। तालियां बजाओ। अंकित इधर होटल ही लीजिए। हाँ, तन सेंड कर दीजिए। संजय ने सेंड कर दीजिए। रेसिंग भाई आए और सकीना को इनाम बांटेंगे। रेसिंग भाई। इधर इधर आ जाना इधर। व्यापारा भाई आए और मीनाक्षी को इनाम बांटेंगे। व्यापारी भाई। सेवलिया फलिया से सुकारे भाई आ जाइए। व्यापारा भाई नहीं आए हैं। चलो, आप प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकाश मुकेश पहले नंबर पे आए हैं। 20 में से 13 नंबर आया। आकाश मुकेश। अब ठीक, इनको गुर्जा दादा देंगे इनाम। गुर्जा दादा आ जाए। ये बच्चा आपके बीच में देख रहे शिमला फलिया से है। इनका बैग है। गुर्जा दादा, हाँ, फर्स्ट प्राइज। ये हमारे शिमला फलिया से केकड़िया भाई के लड़के का लड़का है। इस बच्चे का नवोदय स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। बहुत ही बढ़िया बात है कि नवोदय स्कूल ऐसी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़ के होती है। ये इस बच्चे का भविष्य मतलब क्लियर है। ये बनेगा बहुत बड़ा आदमी एक दिन। बस इसको पढ़ाई में, वो केकड़ा भाई का तो अपने को पता है, पढ़ाया है बच्चों को उन्होंने। उनका बच्चा हमारे साथ राकेश पढ़ा, मेरा दोस्त है, आज नौकरी कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैं बुलाऊंगा विजय दिलीप, कक्षा 4 का बच्चा है। 20 में से 10 नंबर लाए दूसरे नंबर पे। इनको हमारे गांव के चौकीदार गोपाल भाई इनाम देंगे। जोरदार तालियों से चौकीदार भाई का स्वागत करें। विजय दिलीप इनाम कंपास। निहाली पंचायत से एक बच्चा हमारे यहाँ परीक्षा देने आया है। बहुत दूर से बच्चा आया है, उसे भी हम इनाम बांटना चाहते हैं। शिवराज रावत आ जाए। शिवराज रावत का है, चले गए क्या?
चौपाली से ये क्या है? अपना नाम बताओ रही। जोपाली वाले बच्चों का पेपर था। अपना कौन नाम है? बताओ भैया। आशीष और अशोक सतीश। नाम दे। क्या नाम है? खड़े हो जाओ नाम ना आप बताओ लोग। भैया। हाँ आ जाओ बेटा आ जाओ। ये बच्चे जोपाली से आए परीक्षा देने लिए। सतीश के 20 में से 14 नंबर आए। तालियां बजाओ जोरदार सतीश के लिए। और दूसरे है आशीष दुडवे। इसके 20 में से 11 नंबर आए। बहुत हाँ ऐसे नंबर आ रहा तो ऐसे सतीश को इनाम बांटने के लिए रतन भाई आ जाए। बैग देंगे। सतीश कौन है? हाँ वो। अब आशीष को इनाम देने के लिए छगन भाई आ जाए। किसी भाई का नाम छूट गया हो तो माफ करें, क्योंकि सभी को तो बुला नहीं सकते हम इनाम बांटने के लिए। बुरा ना माने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आए हो। इसलिए कोई गलती हो हमसे तो माफ कर देना। नाम किसी का छूट गया तो ये नहीं सोचे कि मेरे को नहीं बुलाया। आप सब आए, हमें बहुत खुशी हुई इस कार्यक्रम में। तो किसी को बुरा नहीं लगे, हमने ये कोशिश की। अगर गलती से भी कुछ हमारे से गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। ये कोचिंग बिल्कुल बिना पैसे से आपको, आपके सभी बच्चों को, अपने ही गांव नहीं आसपास के आपके रिश्तेदार हो, उपला जोड़े, नियाली मटली, कोई भी हो तो आप उनको बुला सकते हो। कोचिंग पढ़ाएंगे। जैसे ये बच्चे, मुकेश के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है नवोदय में, ऐसे ही हम चाहते हैं कि अपने बच्चे भी सिलेक्शन हो। क्योंकि ऐसी स्कूलें, नवोदय, मॉडल, उत्कृष्ट, इन स्कूलों में अगर हमारे बच्चे गए तो समझो नौकरी लगना पक्का है। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हमारे गांव के बच्चे ही नहीं, हमारे समाज के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्तर पर। हम सब जानते हैं कि हम गरीब है, ये बच्चे जानते हैं सब मेहनत करके, मजदूरी करके ये पढ़ रहे हैं। तो ये जानते, ये सोचते हैं कि इन बच्चों को अगर 5वीं से 6ठी में ही हॉस्टल दिलवा दे तो माँ बाप का भी खर्चा बच जाएगा, अच्छी स्कूल भी मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ेंगे भी। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य नहीं है। बाकी शिक्षा को अच्छे हमारे परिवार, गांव, समाज के लोगों को आगे ले जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और ये कोचिंग सब इन बच्चों ने मेहनत करके, इकट्ठे करके चालू की है। तो आप सभी का सहयोग ये रहेगा कि आप हमें पीछे नहीं खींचे, आप सब सहयोग करें कि करो तुम। बस आप लोग इतना भी प्यार से बोलोगे कि नहीं संजू अच्छा कर रहा है तो संजू को और खुशी मिलेगी। बस आपसे इतनी अपेक्षा है, बाकी कुछ नहीं हम चाहते आप लोगों से। बच्चों को भेजा करो और आप हमारा सहयोग करो कि आप अच्छा कर रहे हो, बस इतना। कोई हमारे खिलाफ अगर बोले कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो ऐसे तो अच्छे काम में सब लोग आते हैं। बुरे, अच्छे काम के बुराई भी करते हैं और अच्छे भी। तो हमें अच्छा ही सुनना है, बुरा नहीं सुनना चाहते हम आप लोगों के मुंह से। बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब निवेदन हमारा है कि आप लोग हमको बोले कि आप लोग अच्छा कर रहे हो और करते रहो,
हम भी आपका साथ देंगे। बस इतने आप गांव वालों से यही विनती है हमारी। बाकी तो हम हमारे सोचा हुआ संजू का प्लान है, संजू ही करेगा, हम इसका सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये बच्चे सब हम मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुंचे, तो ये भी पहुंचेंगे एक दिन। और इनको आप चाहते हैं कि ये मेहनत मजदूरी नहीं, अच्छी स्कूलों में जाए तो मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। शुरू से अच्छा बेसिक इनका ऐसा तैयार करने का उद्देश्य, बस यही सोच के साथ ये निःशुल्क कोचिंग से चालू करने का संजू का जो सपना है, उसे हम सबको गांव वालों को मिलके पूरा करना है। धन्यवाद संजू के लिए, अभी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये एक बालक का सिलेक्शन हो सकता है तो बाकी का भी होगा। बस हो आपको जाएगा। पहुंचाना हो जाएगा, सिलेक्शन होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये बच्चा सिलेक्शन होगा, जब इसका हुआ तो और भी बच्चों का होगा। और करेंगे, कोशिश तो करेंगे। एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, संजू दूसरे बच्चे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, वो भी सिलेक्शन हो जाएंगे। तो तुम सब रेडी है, मतलब तैयार है पढ़ाई करने के लिए? यस और नो? अब नवोदय में सिलेक्शन हो मतलब कोई सी प्राइवेट स्कूल होगी, कोई सबसे अच्छी स्कूल नवोदय है। कितनी भी बड़ी स्कूल उससे कोई मतलब नहीं, नवोदय में हो गया मतलब बहुत बड़ी बात। पढ़ के ये बच्चा नवोदय में सिलेक्शन करवा सकता है तो हम भी करवा सकते हैं ना। हमारे ही गांव की तो स्कूल है वो। हर स्कूल से अगर एक एक बच्चा एक साल में हम सिलेक्शन करवाएंगे तो हमारे गांव में 5 स्कूल है, 5 बच्चे, ये 5 बच्चे पढ़ के अगर जाएंगे तो अगले साल 10 बच्चे उससे प्रेरणा लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो संजू और संजू की पूरी टीम, ये जितने भी लड़के आपको दिख रहे हैं, ये बेचारे बहुत दिन से करीब 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। इसकी पूरी टीम जो बहुत सारे कम से कम 50 लोग संजू से जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात को 2 बजे रात तक यहाँ बैठ के कार्यक्रम की प्लानिंग करे कि हमें क्या करना है। मैं को बुलाया था लेकिन ये बच्चे बाहर गांव से आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग कर रहे हैं। तो संजू की पूरी टीम को आप लोगों का भी सहयोग की अपेक्षा है, मतलब आप लोग भी हमारा सहयोग करते रहे, हौसला बढ़ाते रहो कि आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, है जी। देखो ये जो बोर्ड दिख रहा है, भूपेंद्र सर पुलिस वाले हैं इंदौर से, उन्होंने संजू का वो देखा था स्टेटस, मोबाइल में देखा तो बोला कि यार संजू ने ऐसा काम सोचा है तो मैं इसके लिए जरूर करूँ। संजू का नाम देख के उन्होंने ऑनलाइन संजू को मदद करी, बोर्ड दिलवाया, बोले संजू तू कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। इंदौर में वो सर अलीराजपुर के हैं पुलिस में, तो ऐसे बहुत सारे लोग इस टीम में जुड़े हुए हैं। हम भी जुड़ गए संजू के साथ, तो हम चाहते हैं आप लोग भी जुड़ जाओ, अच्छा रहेगा। आप लोग हमारा समर्थन करते रहो, ऐसा नहीं कि ये तो कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं सोचना है, हमको करना है तो करना है। भले साल में हम 2 बच्चों को करवाएंगे, अगले साल 4 का। तो ऐसे धीरे धीरे शिक्षा का माहौल बनेगा हमारे गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में, सब दूर, तो हमारा भी नाम होगा, हमारे गांव का भी नाम होगा और सबका नाम होगा। और आप लोगों में से कुछ बोलना है? संजू एन पटेल स्वयं शिक्षा सेवा द्वारा निःशुल्क शीतल कोचिंग में एक ही मैसेज पर सराहनीय योगदान देने वाले इन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं शिक्षा सेवा इस अभियान को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्वयं शिक्षा सेवा को कार्य शुरू करने का अवसर मैं ईश्वर ने मुझे चुना है। मैं लगातार 4 सालों से ये काम करते आ रहा हूँ। ये 4 साल से इसके जन्मदिन पे हर साल मिडिल स्कूल में परीक्षा करवाता है और ऐसे ही इनाम बांटता है। न किसी से संजू पैसे लेता है, कुछ नहीं, उसके जेब से पैसे खर्च करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके मम्मी पापा के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ
कभी भी संजू के मम्मी पापा ने संजू को ऐसा नहीं बोला कि संजू बेटा अपने घर पैसे नहीं है कि ये मत कर। इसके सपनों के साथ उसके मम्मी पापा भी जो भी है। अभी मैं गया था बड़वानी हॉस्पिटल में, इनकी मम्मी बीमार थी, ऑपरेशन करवाए। फिर भी संजू बोल रहा था सर अपने को करना है कार्यक्रम। मैं मिल के आया था संजू से और आज ये सक्सेस भी हो गया। तो ये सब आपका सहयोग है, सबका आशीर्वाद है। आप बड़े लोगों का आशीर्वाद से ही तो काम होता है। 4 साल से करते आ रहा, लेकिन मेरे माता पिता ये नहीं कहे कि बेटा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग से दुनिया में जीत हासिल होती है। उनके अच्छे विचारों और सोच में ईश्वर ने अच्छी सोच विचार है। सबसे पहले मेरे माता पिता और को और आड़ा बूढ़ा खत्रिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरी अंतरात्मा को सोचने की अनुमति हेलो उद्देश्य मेरा एक ही उद्देश्य है, गांव को शिक्षा में आधुनिक गांव व बेहतर सुविधा मिले और इस स्वयं शिक्षा सेवा अभियान के सराहनीय कार्य में आसपास के गांव वालों को प्रेरणा मिले और देश को आगे बढ़ने में सफल हो। जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है, लेकिन उनसे डटकर सामना करके आगे बढ़ाना है और गांव को सुधारना है। कुछ समय पहले 7 तारीख को सोशल मीडिया पर एक मैसेज किया था, जिसके सभी मित्रों और जन सेवकों द्वारा मुझे सपोर्ट मिला है 9,240 रुपये का। लेकिन उसके दूसरे ही दिन मेरी मम्मी या मार भाई संजू की मम्मी के पेट में दर्द होने का फोन आया। घर पे मेरे भाई ने लगाया था मम्मी को बड़वानी ले जाके पेट दर्द हो रहा था बहुत। फिर तत्काल सुबह मेरे भाई को बोल दिया कि जल्दी से जल्दी ले आ। फिर डॉक्टर ने, राकेश पाटीदार सर जो बड़वानी के बहुत अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि क्यों परेशान करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चेदानी का और हर्निया का। फिर मैंने 3 से 4 दिनों में ऑपरेशन करने के लिए मम्मी को ले गया। वहाँ पर जहाँ से अस्पताल में ड्यूटी करता था, वहाँ काफी सपोर्ट रहा सभी डॉक्टरों का और टीमों का, जिससे मेरी मम्मी का सफल ऑपरेशन हुआ। और मेरी मम्मी बहुत हिम्मत थी ऑपरेशन द्वारा। मेरी हिम्मत बहुत थी कि ऑपरेशन पूरा होने तक मेरी मम्मी के पास था। ये परमिशन हर किसी को नहीं मिलता है कि अपनों के साथ खड़े होकर बड़ा ऑपरेशन करवाए, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी। मैं वहीं खड़ा रहा। ऑपरेशन के साथ साथ दुनिया में कुछ अच्छा काम करने के लिए बड़ी चुनौतियां आएंगे, लेकिन अपने आप को काम करते रहना चाहिए। ये संजू ने जो कार्यक्रम किया है ना, मतलब पहले प्लानिंग था, लेकिन अचानक इनके मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फिर भी ये डटा रहा। मैं भी गया था अस्पताल में, तो इनसे मिल के आया तो संजू ने बोला था कि नहीं भाई सर मेरे को करना है तो करना है। मम्मी का इलाज भी करवा लिया, ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। जो अच्छा काम करता है उसका सब कुछ अच्छा ही होता है। तो संजू के लिए, इस मेहनत के लिए जोरदार तालियां। और संजू के सपोर्टर साथी जितने भी है बाहर से जो दोस्त यार पधारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक है, आप लोग भी शायद सब परेशान होते हैं इसी के साथ। बोल तो दिया और बोले। अच्छा चलो संजू कुछ बोलना था। मेरे सर जो हमको पढ़ाए थे बचपन में, उनकी शिक्षा से मेरे को ये सब प्रेरणा मिलती है। पढ़ने से मैं सभी बुकें पढ़ता रहता हूँ, तो उन बुकों से भी मेरे को सब कुछ ज्ञान मिलता है। और सभी को बुकें पढ़ना चाहिए। सभी बुकें जो बड़े बड़े लोगों की है उनकी बुकें पढ़ना चाहिए, उनसे ही प्रेरणा मिलती है सभी कुछ। और कैलाश सर, सोलंकी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमको इतना सपोर्ट काफ़ी किया है। हर समय किसी भी समय फ़ोन करते हैं तो सोलंकी सर कुछ ये नहीं बोलते हैं कि बेटा मैं नहीं आ सकता। सोलंकी सर जरूर आते हैं और हमारा फुल सहयोग करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।
उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और सुशील आए और वो भी कुछ कहे। सुशील। चलो ठीक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने सभी गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी टीम में जो आज सहयोग किया, जैसे सभी कामों में, जैसे जयपाल ठाकुर परम ब्राह्मणे हो गए, विजय चौहान हो गए, राजेश नावड़े हो गए, और नाजू सेनानी, दिलीप मेहता हो गए, सुनवासले, ग्यारसाल वासले, संतोष नावड़े, नानूराम नावड़े, गणेश नावड़े, सोनिया दे, सचिन, अर्जुन रावल, लेदा, इंग्लेश, मनोज सेनानी, रवीन, ग्यारशीलाल, देवसिंह सोलंकी, अजय रावत, पवन और सुवालाल, और यहाँ बैठे सभी विक्रम और गोपाल जो वासले, मैं उनको एक पद जैसे बोलना चाहता हूँ। उनको गांव का सैनिक बोलना चाहिए। क्या है कि वो मतलब उनकी ड्रेस भी रहती है, और जो मतलब वो गवर्नमेंट से भी रहते हैं, तो उनको गांव का सैनिक नाम से संबोधित करना चाहिए। उनको चौकीदार नहीं बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और कुछ कोई बोल सकते हैं? सुशील। अभी कुछ फल आए हुए हैं, केले का वितरण किया जाएगा। चलो सब तो जितने भी हमारे गांव से और हमारे प्यारे बच्चे आए हैं, लगता है कि सभी को अगर कोई भी विद्यार्थी बच जाता है वो बोल देना, उसको केला दे देंगे, परेशान मत होना। सभी विद्यार्थियों से एक ही रिक्वेस्ट। हो गया हो गया हो गया। वीडियो बनाओगे? तू भी आओ। क्या खा रहा है भाई साहब? केले खा रहे हैं। गाना बन के उधर जा। अरे इसको तो हटाओ। एक नंबर फोटो खींचो ना। सर को इधर आ जाओ। सर इधर आ जाओ। सर आप आ जाओ। सर इधर आ जाओ। सर आप विक्रम इन्हें सर ये इतिहास में लिखाएगा बात। एक बात तो है, कैमरामैन की कभी फोटो नहीं आती। इधर अच्छे से देखना। तुम लोग भी आ जाओ। अरे उनको भी ये तो पूरे वीडियो ये वीडियो बन रहा है। वीडियो चलने दो। टीवी को यार नीचे रख लो ना, उठा के इधर आगे रखो। इसको रख लेते ना अपन। टीवी को रहने दो सर। ऐसा फोटो तो खिंचा लो। टीवी में आना चाहिए। इधर से ले। मतलब हम तीसरे जाओ। ऐसे तीसरे हो जाए। मेरी भी आ रही नीचे।
बहुत सारे मोबाइल तो नहीं खींच लागे